जनाब वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अफगान रहनुमाओं के धमकिया में इस बयानात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारकीन वतन का हाथ है। जब भी अफगानिस्तान पर मुसीबत आई, पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की है। पाकिस्तान ने 40 लाख अफगान शहरियों को खुले दिल से खुश आमदीद कहा। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनने के बाद बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर से नकल मकानी करके पाकिस्तान आए। 8 लाख अफगान शहरियों की अबूरी तौर पर सिटीजन कार्ड मुहैया किए गए। निगरां हुकूमत ने रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए बड़ा फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक निगरां वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दी, जिसके तहत रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह तोसी का फैसला किया गया है। सराय का कहना है कि वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला ने POR की मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा के मुताबिक माहाना 25 से 90 मकब लीटर तक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। अलबत्ता प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिए गए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% से ज़ायद इजाफा किया जा चुका है। नेपरा ने महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और मुश्किल फैसला करते हुए बिजली की कीमत 40 पैसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नेपरा ने महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और मुश्किल फैसला करते हुए बिजली की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि बिजली की फी यूनिट की कीमत में 40 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जो कि सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। इजाफा सिर्फ 1 माह के लिए किया गया है। इत्तलाफ लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। बुनियादी हकूक़ और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत इरसाल कर दिया। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से सदर को खत भी निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल किया। अपने खत में सदर मुमलिकत ने लिखा कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार इकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़ोहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने ना तो यूक्रेन को असलहा फराहम किया है और ना ही ऐसा कोई इरादा है। मीडिया के सवालात के जवाब में तर्जुमान वज़ारत खारजा मुमताज ज़ोहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के तनाज़े के मुज़ाकराती हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान तनाज़ात के शिकार खत्ते को हथियार फराहम नहीं करता। पाकिस्तान ने ना तो यूक्रेन को असलहा फराहम किया है और ना ही ऐसा कोई करने का मुस्तक़बिल में इरादा है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की मुलाकात, जिसमें बैरिस्टर गोहर और बाबर अवान भी मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। PTI वफ्द ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा कर दिया।
हुकूमत पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत 4,000 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। गंदम की रिलीज पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है। रिलीज कीमत 4700 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। आमिर मीर ने कहा कि गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। क्रशिंग सीजन 20 नवंबर से शुरू होगा। इसराइल ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। गजा में अस्पतालों पर हमले जारी। गजा के 2 जनूबी शहरों रफ़ा और खान यूनस के करीब बमबारी की गई, जिसके नतीजे में मज़ीद 23 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली बमबारी से गजा खंडर बन चुका है। सियोनी फोर्सेस ने शहरियों पर हमलों में रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए। अलक्दस और कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक भी बमबारी की गई है। इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक इसराइल ने गजा में उसके 5 इमदादी ट्रकों और 2 गाड़ियों को निशाना बनाया, जिनमें जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी शामिल थी, जबकि इसराइल हमले में 2 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। कौमी कप्तान बाबर आजम से 2.5 साल बाद वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन छिन गई है। आईसीसी वनडे रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम दूसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि उनकी जगह अब भारतीय ओपनर बैट्समैन शुभमन गिल नंबर 1 पर विराजमान हो गए। शुभमन गिल के 830 रैंकिंग पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि बाबर आजम 824 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम लगभग 2.5 बरस नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार रहे। कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी भरपूर हिस्सा लिया। प्रैक्टिस सेशन में एमआरआई रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी ट्रेनिंग में बॉलिंग की, जबकि इमरान अहमद, इमाम उल हक और मोहम्मद नवाज ने ट्रेनिंग में भरपूर हिस्सा लिया। प्रैक्टिस सेशन के दौरान तमाम खिलाड़ियों ने फील्डिंग में भरपूर शिरकत की। मारूफ अदाकारा माहिरा खान की हुस्न की तमाम तरानाइयों के साथ नई तस्वीर वायरल हो गई। मुतादिद फिल्मों और ड्रामों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का जौहर दिखाने वाली अदाकारा माहिरा खान ने अपने ब्रांड एम बाय माहिरा परफ्यूम के हवाले से अहम पोस्ट जारी करते हुए साहिल समंदर पर रौनक लगा दी। अदाकारा ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर चंद तस्वीर बतौर पोस्ट जारी की हैं, जिनमें वो सफ़ेद शर्ट पहने साहिल समंदर को खुशबू से मुअत्तल करती नजर आ रही। शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयशा खान ने फ़लस्तीन के बारे में की गई सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी। गुज़िश्ता दिनों आयशा खान को इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी पर खामोश रहने की वजह से सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। अदाकारा के इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। इस कदर मकबूलियत के बावजूद इसराइली हमलों पर आयशा खान की खामोशी देखकर सोशल मीडिया सार्फिन शदीद गुस्से में आ गए।
छोटे नवाब के नाम से मशहूर बॉलीवुड के सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ ताल्लुकात की अफवाहों पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। भारतीय फिल्म स्टार करण जौहर के मकबूल तरीन शो कॉफी विद करण के 8वें सीजन की नई किस्त का टीजर जारी हो गया। इस किस्त में दो नौजवान बॉलीवुड हसीनाएं सारा अली खान और अनन्या पांडे शिरकत करेंगी। सारा अली खान ने भारतीय क्रिकेटर के साथ ताल्लुकात की खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया गलत सारा के पीछे पड़ गई है। मैं वो सारा नहीं हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। और ब्राजील की फुटबॉल टीम के कप्तान नेमार जूनियर की गर्लफ्रेंड ब्रोना बियांकाटी के घर मुसल्लह डाकुओं ने डकैती की है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के शहर साओ पाउलो में वाक़िया नेमार जूनियर की गर्लफ्रेंड ब्रोना के घर 3 अफराद घुसे और डकैती की कोशिश की। डकैती के दौरान स्टार फुटबॉलर की गर्लफ्रेंड और उनकी शीरख्वार बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। ताहम इस वारदात में मुलविस 20 बरस के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसनैन हैदर। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर आपको दें कि शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि फौजी अदालतों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। ऑल पाकिस्तान शोहदा फॉर्म के जरिए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले शोहदा के बुरसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शोहदाए पाकिस्तान के अहले खाना ने कहा कि शोहदा की फैमिलीज ने बहुत दुख उठाए हैं। अपील करते हैं कि फौरी तौर पर फौजी अदालतों को बहाल किया जाए। अदालती फैसले से हमारे जख्मों पर नमक पाशी ना की जाए, वरना ये शोहदा के खून के साथ मजाक होगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लवाहिकीन शोहदा का कहना था कि किस कानून के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को बंद किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश बलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में दहशतगर्द और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वालों को सख्त सजाएं मिलती थी। हमारा असली दुश्मन भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। सेक्शन 21D की बंदिश से दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने अफगान रहनुमाओं के धमकी आमीज बयानात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में गैर कानूनी तारकीन वतन का हाथ है। जब भी अफगानिस्तान पर मुसीबत आई, पाकिस्तान ने उनकी भरपूर मदद की है। पाकिस्तान ने 40 लाख अफगान शहरियों को खुले दिल से खुश आमदीद कहा। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत बनने के बाद बड़ी तादाद में लोग गैर कानूनी तौर से नकल मकानी करके पाकिस्तान आए। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक 8 लाख अफगान शहरियों को अबूरी तौर पर सिटीजन कार्ड मुहैया किए गए हैं। पाकिस्तान के अवाम ने अफगान मुहाजिरीन के लिए दीदा दिल फराश रखे हैं। इस जज्बे पर दशनाम तराशी पर पाकिस्तान के गयूर और बेलोस अवाम के जज्बात पर ठेस पहुंचाई गई है। पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने वालों में गैर कानूनी तारकीन वतन का बहुत ज्यादा हाथ है। दहशत गर्दों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। दहशत गर्द अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत को सफारती, सियासी, फौजी, रस्मी और गैर रस्मी जराए से अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी का कला कमा करने का वाज़ेह पैगाम दिया जाता रहा।
पाक अफगान सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 जख्मी हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया मालूमात पर जिला चतराल में पाक अफगान सरहदी इलाके अरसून और उसमें ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में बचे कुछ दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। मकामी अफराद की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन की तारीफ की गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क में दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने का अज़्म किया है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पाक अफगान सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात पर जिला चित्राल में पाक अफगान सरहदी इलाके अरसून में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में बचे कुचे दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मकामी अफराद की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की तारीफ की गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने मजीद बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने का अज़्म किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने 8 फरवरी को सूबाई के साथ विफाकी हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार जियाला वज़ीर आज़म होगा। कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। ये पहली बार होगा कि वज़ीर आला मेयर कराची और वज़ीर आज़म जियाला ही होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पर है। हम पाकिस्तान की किस्मत जरूर बदल देंगे। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त मुश्किल में है। नौजवान मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान हुकूमत ने रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए बड़ा फैसला कर लिया। ज़रा के मुताबिक निगरान विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी पर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रजिस्ट्रेट अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में 6 माह की तोसी का फैसला कर दिया गया। ज़रा का मजीद कहना है कि वजारत खारजा और वजारत दाखिला ने POR की मुद्दत बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद POR में तोसी का इत्तलाक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन और उनकी फैमिली मेंबर्स पर कर दिया गया है। POR में तोसी का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से 21 दिसंबर 2023 के लिए होगा। ज़रा के मुताबिक रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून 2023 को खत्म हो गई थी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ओकरा के मुताबिक माहाना 25 से 90 मकब मीटर तक गैस के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई गई। अलबत्ता प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% से जायद इजाफा किया गया है, जबकि माहाना 25 मकब मीटर गैस की कीमत 200 से बढ़ाकर 300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। ओकरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 60 मकब मीटर गैस की कीमत 300 से बढ़कर 600 रुपए फी MMBTU, माहाना 100 मकब मीटर गैस की कीमत 400 से बढ़ाकर 1000 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। और खबर आपको दें कि नेपरा ने महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और मुश्किल फैसला करते हुए बिजली की कीमत 40 पैसे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नेपरा ने महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और मुश्किल फैसला करते हुए बिजली की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली की फी यूनिट की कीमत में 40 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, जो कि सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएगी। इजाफा सिर्फ 1 माह के लिए किया गया है। इत्तलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज सोरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने ना तो यूक्रेन को असलहा फराहम किया है और ना ही ऐसा कोई इरादा है।
मीडिया के सवालात के जवाब में तर्जुमान वजारत खारजा मुमताज सोरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान ने यूक्रेन के तनाज़े के मुज़ाकराती हल की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान तनाज़ात के शिकार खत्ते को हथियार फराहम नहीं करता। पाकिस्तान ने ना तो यूक्रेन को असलहा फराहम किया है और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कोई इरादा है। बुनियादी हकूक़ और हमवार सियासी मैदान के हवाले से तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर करने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नाम खत इरसाल कर दिया। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से सदर को खत भी किया। निगरान वज़ीर आज़म को इरसाल किए गए खत में सदर मुमलिकत ने लिखा कि निगरान हुकूमत का गैर जानिबदार अकाई के तौर पर तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम करना बेहद अहम है। आइंदा इंतखाबात में तमाम रजिस्टर्ड सियासी जमातों को मुसावी हकूक़ और मौक़े फराहम करने की निगरान हुकूमत की पॉलिसी पर आपके हालिया बयानात बाइस इत्मीनान हैं और पुख्ता यकीन है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान की आवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता होगा। और अब कुछ बात इलेक्शन से मुतल्लिक तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की मुलाकात हुई, जिसमें बैरिस्टर गोहर और बाबर अवान मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। PTI वफ़द ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया है। PTI ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी मुहिम में रुकावटों से आगाह भी किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI कानूनी टीम के रुकन बैरिस्टर गोहर अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से बाबर अवान और मैंने मुलाकात की है, जो कि हमारी दरख्वास्त पर हुई है। नवाज शरीफ की मरीम नवाज के हमरा मरहूम सैनिटर राना मकबूल अहमद की रहायशगाह पर आमद। मरहूम सैनिटर राना मकबूल अहमद के बेटों से मुलाकात की गई। वफात पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मरहूम राना मकबूल अहमद और उनकी अहलिया के इंतकाल पर अहले खाने से हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया है। कहा कि वालिदैन का साया सर से उठ जाना बहुत बड़ा गम होता है, हम ये सदमे झेल चुके हैं। नवाज शरीफ ने मरहूम के बेटों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि राना मकबूल अहमद निहायत ही मिलनसार, खुश अखलाक और अच्छे इंसान थे। और अब कुछ बात IPP से मुतलिक तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि हम आवाम के लिए नया पाकिस्तान जरूर बनाएंगे, जिसमें इंसाफ और तरक्की होगी। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अलीम खान एक बड़ा वर्कर है और उसने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मेहनत की। मुझे जब पता चला कि चेयरमैन PTI ने अलीम खान को जेल भेजा, मुझे बहुत अफसोस हुआ। जहांगीर तरीन ने कहा कि हम लोग रवायती सियासी लोग नहीं थे, हमने पाकिस्तान में बहुत काम किया है। हमने रवायती सियासी जमातों में शामिल होने के बजाय अपनी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। हमें जिस पर मान था जब वो वजीर आज़म बना तो वो भी उसी रंग में रंग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर फयाज भट्टी की जहांगीर तरीन और अब्दुल कलीम खान से मुलाकात हुई है। PTI को खैराबाद कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आपको बताएं कि PTI के साबिक टिकट होल्डर फयाज भट्टी की जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। PTI को खैराबाद कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मफलर पहनाया और खैर मकदम किया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा IPP इसहाक खाकवानी और ओन चौधरी भी मौजूद थे। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि PTI के साबिक टिकट होल्डर फयाज भट्टी की जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से
मुलाकात हुई। PTI को खैरबाद कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मफलर पहनाया और खैर मकदम किया। इस मौका पर सीनियर रहनुमा IPP इसहाक खाकवानी और ओन चौधरी भी इस मौका पर मौजूद थे। नासिर, खबर ये है कि हुकूमत पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के ज़ेर सदर अहम इजलास हुआ। गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। गंदम की रिलीज पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। रिलीज कीमत 4700 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। आमिर मीर ने कहा कि गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। क्रेशिंग सीजन 22 नवंबर से शुरू होगा। अपडेट करते चले आपको कि हुकूमत पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी है। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। गंदम की कम अज कम इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। गंदम की रिलीज पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई है। रिलीज कीमत 4700 रुपए फी मन मुकर्रर है। आमिर मीर ने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत 400 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। क्रेशिंग सीजन 20 नवंबर से शुरू किया जाएगा। नासिन, दूसरी जानिब चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब में पेश होने से माजरत कर ली है। नैब ने बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलबी का नोटिस जारी किया था, जिस पर उन्होंने नैब के दफ्तर में पेश होने से माजरत कर ली। बुशरा बीबी ने अपने वकील नईम पंचोता के जरिए नैब को खत लिखा कि जिसमें उन्होंने नैब से आइंदा हफ्ते नोटिस जारी करने की दरखास्त की है। अपडेट करते चले आपको कि चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब में पेश होने से माजरत कर ली है। नैब ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलबी का नोटिस जारी किया था, जिस पर उन्होंने नैब के दफ्तर में पेश होने से माजरत कर ली है। बुशरा बीबी ने अपने वकील नईम पंचोता के जरिए नैब को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने नैब से आइंदा हफ्ते नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और खबरों का सिलसिले को आगे बढ़ाएं। निगरान वफाकी हुकूमत का एहसन इक़दाम, मुल्क भर में इंडस्ट्रियल यूनिटों के लिए गैस की नर्ख यकसा कर दिए गए हैं। इससे कबल मुल्क में नॉर्थ जोन के गैस के नर्ख बहुत ज्यादा थे, जबकि साउथ जोन में गैस के नर्ख बहुत ही कम थे। निगरान हुकूमत के इस इक़दाम से नॉर्थ और साउथ जोन के एक्सपोर्ट सनती यूनिटों के लिए गैस के नर्ख तकरीबन बराबर हो जाएंगे। गैस की कीमतों को ओरिजिनल लाइन्स कराने में वफाकी वजीर सनत व तजारत गौहर एजाज ने अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली फारूक से, जो कि इस वक्त चेयरमैन नॉर्थ जोन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन कामरान अरशद के साथ मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा क्या कहना है कामरान का? जी, मैं बिल्कुल इस टाइम मौजूद हूँ एप्टमा नॉर्थ जोन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब के पास, और ये खुशाइन चीज़ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो निगरान सेटअप है उन्होंने गैस के जो नर्ख हैं रैशनलाइज किए हैं। इनसे मज़ीद पूछते हैं कि क्या फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा। जी, गवर्नमेंट ने केयरटेकर गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस रैशनलाइज किए हैं। रैशनलाइज से मुराद ये है कि एक तो मुल्क में नेचुरल गैस की किल्लत है, आपकी डोमेस्टिक गैस रैपिडली डिप्लीट हो रही है, और दूसरा आपको इंपोर्ट में जाना है। सन 2032-33 तक डोमेस्टिक गैस बहुत हद तक डिप्लीट हो जाएगी, और माजी में हमने डोमेस्टिक गैस बेरहमी से बांटी है, और जिस तरह हमने बांटी है
वेदर CNG सेक्टर को या आगे पीछे, वो हमने गलत किया। और एक चीज़ या तो आपकी ज़मीन के नीचे वाफर मिकदार में हो, जैसे बैरून मुल्कों में वाफर मिकदार में कतर, सऊदीया, इन मुल्कों के पास है, आज़रबाईजान, तो फिर तो ठीक है, आपने जिसको बांटनी थी बांटे। लेकिन जब आपके गैस रिजर्व्स ड्विंडल कर रहे थे और आपने राइट से लेफ्ट बांटी, मसलन पड़ोसी मुल्क इंडिया में टोटल 55,000 किलोमीटर पाइपलाइन है, जबकि आपके अपने मुल्क में 2,10,000 किलोमीटर पाइपलाइन है। एंड हमारे पास जो पैसे पड़े हैं हमारे रिजर्व्स में, वो हमारे नहीं है, वो सारे फॉरेन ग्रांट्स हैं, फॉरेन लोन्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने साथ ज़्यादती की है। बहुत सारे मुल्कों में पाइप्ड गैस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ सिलेंडराइज्ड गैस, बाउज़र वाली गैस या RLNG का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमने अपने मुल्क के साथ ज़्यादती की है, 3800 या 4,000 रुपए की चीज़ इंपोर्ट करके 600 से 800 रुपए की हम बांटते रहे। या तो वाफर मिकदार में होती तो फिर आप जैसे मर्जी आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी कर लें। आज आपका क्लोज टू 3 ट्रिलियन गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट चला गया, जबकि बिजली का सर्कुलर डेट इससे अलहदा है और उससे ज़्यादा पुराना है। जी, गुफ्तगू सुनी, खुशाइंद है, गैस के जो नर्ख हैं रैशनलाइज हुए हैं, लेकिन चैलेंज इस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का भी है। गवर्नमेंट को चाहिए इस हवाले से भी कोई इकदाम करे ताकि इंडस्ट्री। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दी ट्रस्ट स्कूल का मेगा आर्ट इवेंट इख्तिताम पसीर हो गया। आखिरी रोज स्पेशल बच्चों के नाम किया गया। मेगा इवेंट में स्पेशल बच्चों की फनी सलाहियतों को उजागर किया गया। तकरीब में मैडम सायरा ताहिर, सर सरमद और डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन शहजान हारून भुट्टा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मेगा इवेंट का मजीद अहवाल जान लेते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। दी ट्रस्ट स्कूल लाहौर के ज़ेरे तमाम चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स के इश्तराक से 2 रोज़ा मेगा आर्ट इवेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इवेंट के पहले दिन लाहौर के मुतअद्दिद स्कूलों, क्वीन मैरी, लाहौर लाइजियम, क्रिस्टियन मॉडल, सेंटर मॉडल और दीगर बेशुमार स्कूलों ने हिस्सा लिया। तलबा ने थीम बेस्ड फनपारों की मदद से अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। दूसरे रोज़ स्पेशल बच्चों के लिए खसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों ने अपने हाथों से बनाए फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए। फाउंडर ट्रस्टी मैडम सायरा ताहिर ने कहा, ट्रस्ट स्कूल ने हमेशा ऐसे मौजू उजागर किए हैं जिन्हें मुआशरा अहमियत नहीं देता। हमारे साथ ये हमारे मुआशरे का, हम में से बहुत सारे घरानों की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है और इनको बहुत इग्नोर किया जाता है। हम चाहते हैं कि वो अवेयरनेस दी जाए, अपने मुआशरे को बताया जाए कि इन बच्चों को भी ज़िंदगी के चीज़ों में साथ लेकर कैसे चलते हैं। तो ट्रस्ट स्कूल का हमेशा से तालीम और तरबियत, इल्म और हुनर और ह्यूमैनिटी और वैल्यूज़ की तरफ है, तो ये उसी का आज हिस्सा है। इस मौके पर कौमी जुबान तहरीक की सदर फातिमा कमर ने खसूसी शिरकत की। कहा, ट्रस्ट स्कूल की कोशिश काबिल तहसीन है। ट्रस्ट स्कूल ने जिस तरह स्पेशल बच्चों की सलाहियतों को उजागर किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। बड़ा अच्छा लगा। ट्रस्ट इंतजामिया को मैं दाद देती हूँ कि मतलब वो बच्चों की और माशरे की तरबियत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए आज उन्होंने जो तकरीब की है वो इंतहाई हौसला अफजा है कि ताकि उन बच्चों के भी हौसला बढ़े, हिम्मत बंधे और वो माशरे के एक तामीरी फ़र्द बन सके। ये बहुत अच्छा उनका इक़दाम है। मेगा इवेंट में CEO टेट सर ताहिर यूसुफ, फाउंडर ट्रस्टी मैडम सायरा ताहिर, COO टेट सर सरमद आसिम इसहाक, सैफुर रहमान, अजीम बलोच, जहांजेब सदीकी, मैडम फरहत उज़मा अदनान और दीगर ने शिरकत की। पैमाना ने ग्रामी के तलबा के फनपारों को सराहा। मेगा आर्ट इवेंट में तलबा ने फनपारों के अलावा रंगारंग स्टॉल्स ने मेले का समा बांध दिया। तलबा, उनके वालिदैन और दीगर शुरका भी इस मौके पर महजूज होते रहे। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर राफे हैदर की सरबराही में कारवान इकबाल काफिले का जावेद मंजिल का दौरा। इलामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल ने शुरका को इलामा इकबाल की तालीमात के बारे में आगाह किया। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अशरफ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर राफी हैदर की सरबराही में कारवान इकबाल काफिले ने जावेद मंजिल का दौरा किया। बल्दिया उज़्मा लाहौर की जानिब से तुलबा और तालिबात के लिए यौम इकबाल की मुनासबत से जावेद मंजिल के दौरे का एहतमाम किया गया। इलामा इकबाल के पोते मुनीब इकबाल ने शुरका को इलामा इकबाल की तालीमात के बारे में आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर MCL ने शुरका के साथ जावेद मंजिल में कायम इलामा इकबाल म्यूजियम के मुख्तलिफ हिस्से देखे।
म्यूजियम में इलामा इकबाल के रोजमर्रा ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली चीजों के अलावा तारीखी कुतुब भी पेश की गई। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना था कि यौम इकबाल की मुनासबत से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की जानिब से जश्न खुदी फेस्टिवल की तकरीबात जारी हैं। जावेद मंजिल का दौरा नौजवान नस्ल को इलामा इकबाल की शख्सियत रूशनास करवाने में मददगार होगा। इकबाल का फलसफा खुदी नौजवानों को माशरे की तरक्की में किरदार अदा करने का दर्स देता है। इलामा इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। स्कूलों कॉलेज के तुलबा और तालिबात के लिए जावेद मंजिल का हफ्तावार टूर प्रोग्राम मुरतब करेंगे। इस मौका पर मुनीब इकबाल का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि इलामा इकबाल ने आजादी पाकिस्तान के ख्वाब की बुनियाद रखी। इलामा इकबाल की शख्सियत आज भी अपनी शायरी, फिक्र और सोच के बायस जिंदा है। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ताजिरों का मौशी कत्लेआम बंद किया जाए। सदर अंजुमन ताजिरान नई मीर का मुतालबा है। सदर लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन निसार चौधरी ने इस हवाले से ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात के मुताबिक लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन डिसीजन आया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि स्मोक की वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि स्मोक कोई पिछले 1-2 दिन का या 1 महीने का मामला नहीं है, ये तो 5-6 साल से है और फ्यूचर में भी रहेगी। तो इसका सोल्यूशन इंडस्ट्री को बंद करना नहीं है, इसका सोल्यूशन है कि लॉन्ग टर्म को जामिया पॉलिसी दी जाए जिससे माहौल बेहतर हो। इसमें जो अनरजिस्टर्ड या नॉन फिटनेस गाड़ियाँ हैं उनकी लाइसेंसिंग बेहतर की जाए, रोड्स की जो सफाई है, जो क्लीनिंग एनवायरनमेंट है उसको बेहतर किया जाए। मैं अभी तक ये चीज़ समझने से कासिर हूँ टोटली तौर पे कि ये किस बिहाफ पे उन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट को बंद किया है, क्योंकि रेस्टोरेंट से मेरा नहीं ख्याल कोई पोल्यूशन जनरेट होती है। जो जनरेट होने के सोर्स हैं कम से कम उनको आप बंद करें। फैक्ट्रियों को आप बंद नहीं कर रहे, फैक्ट्रियों को आप इस वजह से खुला रख रहे हैं कि वहाँ पे डेली वेजर होते हैं और उन्होंने डेली के डेली इनकम कमानी होती है। तो आपको क्या लगता है कि रेस्टोरेंट्स में डेली वेजर नहीं होते? रेस्टोरेंट में भी सर डेली वेजर्स होते हैं। वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है कि आप रेस्टोरेंट्स को विजिट तो करें। मेरा ताल्लुक लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन से है, मैं उनका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन LRA इस डिसीजन की मुखालफत इसलिए कर रही है कि अव्वल तो हमें इस चीज़ में कोई मशावरत हमसे की नहीं गई, ना हमसे पूछगिछ की गई है कोई, और सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पेशावर के 38वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान की LWMC हेड ऑफिस में आमद। DCO डिप्टी CEO फाहद महमूद, GM HR मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तकबाल किया। अफसरान के वफ्द की CEO बाबर साहबदीन से भी मुलाकात, कंपनी की वर्किंग चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पेशावर के 38वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान की LWMC हेड ऑफिस आमद हुई। डिप्टी CEO फाहद महमूद, GM HR मोहम्मद जुल्करनैन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अफसरान की वफ्द की CEO बाबर साहबदीन से मुलाकात हुई, कंपनी की वर्किंग चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स पर गुफ्तगू की गई। डिप्टी CEO फाहद महमूद ने अफसरान को कंपनी की ऑपरेशनल वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। 38वें मिड कैरियर कोर्स के अफसरान का LWMC ऑपरेशनल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम का भी दौरा हुआ। इंचार्ज मॉनिटरिंग शुएब डार की शुरा को कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। CEO बाबर साहबदीन की डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में पेश आने वाले चैलेंजेस बारे गुफ्तगू की गई। अफसरान के सवालात के जवाब भी दिए। लाहौर के 9 टाउन्स में गाड़ियों के रूट्स पर डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। LWMC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से माहाना 1.5 से 2 लाख लीटर फ्यूल सेविंग यकीनी बना रही है। बाबर साहबदीन ने कहा LWMC में वर्कर्स की हाजिरी का एंड्रॉइड बेस्ड जदीद निजाम भी मुतारफ करवाया गया है। LWMC की इन्फोर्समेंट चलान्स और बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी डिजिटलाइज किया जा रहा है। 38वें मिड कैरियर कोर्स के अफसरान का कहना था कि LWMC पाकिस्तान भर के लिए मॉडल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर वफ्द को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। नासिर आगे बढ़े और आपको बताएं कि DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी लाहौर पुलिस पर बरहम हो गए। कहा कि लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म जारी कर दिया। घरों में बैठकर वायरलेस सेट पर ड्यूटी करने वालों को घर भिजवा दिया जाएगा। मजीद DIG ऑपरेशंस ने क्या कहा, आइए उनकी जुबानी जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काइंडली तमाम डिवीजनल SPs, SP डॉल्फन, SP हेडक्वार्टर, SP सिक्योरिटी, VVIP, ARF, तमाम SPs, SSP साहब, आप खास तौर पे क्योंकि आप इन्हें
लीड करेंगे और आप हमेशा यू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन, इसको 100% इम्प्लीमेंट करना है। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। एक तो एसपी हजरात जो है ना, अपने एएसपीज और डीएसपीज को और अपने एसएचओज को बड़ा कंट्रोल करें, और हम कंट्रोल तब कर सकते हैं जब हम खुद भी उस चीज पे अमल करें। सुबह 10-10, 10:30, 11-11 बजे तक अगर रोमियो पोजीशन होगी तो हमने क्या पुलिसिंग करनी है और क्या लाहौर चलाना है, ये चीज बड़ी क्लियर करें। ये चीज ठीक नहीं है। रात को लाहौर है, मेट्रोपोल है, कोई बाहर का जिला नहीं है जहाँ पर रात को 8-9 बजे चले जाएंगे और सुबह जो है सुबह 10, 10:30 आ जाएंगे तो बस ठीक है। यहाँ रात को भी लेट नाइट तक आउट रहना पड़ता है और फिर सुबह भी कम नींद के साथ सुबह भी टाइम पे आना पड़ता है। अपनी टाइमिंग दुरुस्त कीजिए और एसएसपी साहब काइंडली आप इन सब की टाइमिंग दुरुस्त करवाइए। ये रोमियो पोजीशन और घर में सुबह पोजीशन ये को मुनासिब नहीं है। इस लॉकडाउन को 100% इम्प्लीमेंट करना है। किसी सूरत भी ये क्लियर करें, ये जो गाड़ी में ये दफा 144 जब लग गई तो गाड़ी में जब एक खास तादाद से ऊपर लोग बाहर निकलेंगे तो फौरी तौर पे नाके पे रोक के आईडी कार्ड चेक करेंगे और वापस भेजेंगे, वापस जाएंगे। गाड़ियां नहीं चलनी यहाँ पर सड़कों पे लोगों ने अपने घरों में रहना है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बंद है, तमाम कैफे रेस्टोरेंट्स बाकी तमाम चीजें एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। मास वाइज जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे आपके यहाँ पर कोई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं या कोई आपकी मेडिकल स्टोर है, ये वाली चीजें हैं। बाकी अदरवाइज होम डिलीवरी जो है खाने की वो मौजूद है। अदरवाइज हर चीज बिल्कुल बंद होगी। बंद मीन्स बंद। ये चीज खुद प्लान कर लें एसपी सबान तमाम, और खास तौर पे इसमें एसपी डॉल्फिन को बड़ा ही एक कलीदी किरदार अदा करना पड़ेगा और अपना एक एक जवान, एक एक मोटरसाइकिल, एक एक गाड़ी, ट्रक सब कुछ निकालना पड़ेगा। और इसी तरीके से एसपी हेडक्वार्टर जो है वो भी अपनी तमाम मैक्सिमम गाड़ियां लाइन से निकालेंगे, नफरी ऊपर बैठाएंगे और वो भी इस पे तमाम कराएंगे। एसपी हेडक्वार्टर, एसपी एआरएफ और एसपी डॉल्फिन, आप काइंडली एसपी सिक्योरिटी से कर लीजिए बात, एसपी सिक्योरिटी से डिस्कस कर लीजिए ताकि आपकी प्रॉपर उसमें सपोर्ट और आपका प्रॉपर उसमें वो तमाम चीज रहे और उसमें कोई कमी कोताही। और खबर आपको दें कि पाकिस्तान रेलवे मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। सितंबर की माह की ताखीर का शिकार तनख्वाहों की अदायगी के लिए वजारत रेलवे ने 1 अरब से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए हैं। रेलवे की तरफ से 20 से ज़ायद बैंकों की तनख्वाहों के लिए फंड्स मुंतकिल कर दिए गए। फंड्स जारी होने के हवाले से दस्तावेजात कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। कोहिनूर न्यूज़ रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुसलसल ताखीर पर आवाज़ बुलंद करता रहा। DS रेलवे लाहौर डिवीजन हनीफ गुल ने कोहिनूर न्यूज़ को बताया है कि रेलवे मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स में 10 नवंबर को तनख्वाहें ट्रांसफर हो जाएंगी। सैलरीज़ के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हमारा जो सी टूर था, जिसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान की कोई 1100 मिलियन की लाइबिलिटी है, उसमें 430 मिलियन हम पहले पेमेंट कर चुके हैं। फिर आज CO साहब की इंटरवेंशन से और FA एंड CO साहब की कोशिशों से 575 मिलियन आज हमने ट्रांसफ़र करवा दिया है, बैंक में चेक डिपॉजिट हो चुका है। तो उम्मीद है कि 90% लाइबिलिटी सी टूर की अगर 9 नवंबर की छुट्टी ना होती तो 9 नवंबर वाले दिन, नहीं तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। और जो रिमेनिंग 10% के करीब लोग रह जाएंगे उनको भी हम नेक्स्ट जो वर्किंग डे है नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे तक इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। तो सी टूर का मसला इंशाल्लाह अगले 3-4 दिनों में हल हो जाएगा। तो रेलवे ऑफिसर्स भी इसी तरह से हैं। ये जो मंथ अभी अक्टूबर का ख़त्म हुआ है तो उसकी सैलरीज हमारी नहीं आई, 8 तारीख हो चुकी है, तो हम भी मुंतज़िर हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक चूँकि नेशनल लेवल का क्राइसिस है पाकिस्तान रेलवेज़ में, तो उसमें अफसरान और मज़दूर ये एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। तो पाकिस्तान रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फ़ैसला किया है कि तनख्वाहों के मामले में अफसरान को किसी किस्म का कोई भी तरजीही जो है ना वो सलूक नहीं किया जाएगा, और जिस तरह से दूसरे मुलाजमीन की सैलरीज आती हैं उसी तरह से उनकी सैलरीज भी आएंगी। अगर दूसरे मुलाजमीन की सैलरीज वक्त पे हैं तो इनकी सैलरीज भी वक्त पे होंगी, और दूसरे मुलाजमीन की सैलरीज अगर देर से आ रही हैं तो इनकी सैलरीज भी देर से आएंगी। सैलरीज के हवाले से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हमारा जो सी टूर था, जिसमें तकरीबन नासिन खबर यह है कि लंदन में सियाहत के सबसे बड़े आलमी फेस्टिवल वर्ल्ड टूरिज्म मार्ट का बाकायदा आगाज कर दिया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन और UK पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम फेस्टिवल में वज़ीर मुमलिकत बराए सियाहत वसी शाह और पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन के एजाज में डिनर प्रीत कर दिया गया।
फेस्टिवल में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, लंदन और सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर तौर पर शिरकत की। वसी शाह, डॉक्टर फैसल और अता हक ने अपने खिताब में कहा कि अभी हमें पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए बहुत काम करना है। हमारी कोशिश होगी हम टूरिज्म को आगे लेकर बढ़ें। मसाजिद और मदारिस से भी सेहत आमा से मुतालिक अमूर की रहनुमा होनी चाहिए। वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं कि वज़ारत सेहत मसाजिद और मदारिस में अवामुन्नास के तिबी मुआयने का अहतमाम कर सकती है। मुआशरे में मसाजिद के किरदार के हवाले से वज़ीर मज़हबी अमूर अनीक अहमद ने वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर का कहना था कि क्या ही अच्छा हो कि हर मस्जिद में एक छोटा शफा खाना भी कायम हो जाए। FIA इस्लामाबाद जोन की बड़ी कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आई। अरबों के फ्रॉड में मुलविस मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुलजिम गुलाम सरवर ने CDA के अफसरान की मिली भगत से 1 अरब रुपए का फ्रॉड किया। मुलजिम सादा और मासूम शहरियों से DA मुतासरीन के रकूम CDA के अफसरान की मदद से हड़प करता रहा। मुलजिम को ब्लू एरिया इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट का सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने सेक्रेटेरिएट सब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस चेकिंग की और पॉलीथीन बैग्स के गैर मजाज इस्तेमाल का भी मुआयना किया है। असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट ने एक गैर कानूनी एजेंसी सील कर दी है, जबकि मैनेजर को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल भी कर दिया गया। दूसरी जानिब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में शहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन की पाकिस्तानी शहदा फोरम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर मीर जमाल खान रईसानी ने भी भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ से इस रिपोर्ट में। आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में शुहदाए पाकिस्तान के लवाहकीन ने पाकिस्तान शुहदा फोरम के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान के वजीर बराए खेल और सकाफत नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी समेत शुहदाए पाकिस्तान के 150 खानदानों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी और दीगर लवाहकीन का कहना था, शुहदा के फर्जिंद के हैसियत से कर रहा हूँ, एक शुहदा के शहीद के भाई की हैसियत से कर रहा हूँ। और हम जब जमा हुए हैं, KPK से भी आए हैं, बलूचिस्तान से भी आए हैं, अगर आप पीछे देखें तो शुहदा के लवाहकीन सारे जमा हुए हैं। हम अपने शुहदा के लिए जमा हुए हैं। हम आज ये वाजे करना चाहते हैं कि जो हमने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क की दिफा के लिए दी हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए दी हैं, किसी जाती मुफाद के लिए नहीं दी हैं। तो खुदारा मिलिट्री कोर्ट को अलाउ करें। जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इससे शहदा के लवाहकीन को दुख और रंज का सामना करना पड़ रहा है। इससे जो हमारा सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। हम अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करें कि फौजी अदालतों को काइंडली आप अपना काम करने दें। ये जो सेक्शन 2(d) जो 1952 का है, इसको फिल फोर्स पे दोबारा नाफिज किया जाए ताकि फौजी अदालतें अपने, जिनके क्रेडिबिलिटी आपने खुद देखा जिस तरीके से वो वहाँ पे फैसले, आप मुझे बताएं कि आम जज जिसके पास ना कोई सिक्योरिटी है ना कोई इस तरीके के वसाइल है, वो किस तरीके से एक बड़े दहशतगर्द का फैसला दे सकता है। इवन कुलभूषण यादव केस के हवाले से काफ़ी सारी मुश्किलात है सिविल कोर्ट्स के लिए। हम ये चाहते हैं कि जब ये 1952 सेक्शन 2(d) खत्म होगा तो एक मरतबा फिर से मौका मिलेगा हमारी मिलिट्री अदालतों को। मैं फादर ऑफ शहीद के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें और ऐसा मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा बहाल करें, 2(d) को दोबारा बहाल करें। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद की जो लहू है वो कौम की ज़कात है। मेरा दिल खून के आंसू होता है कि जब आज मुझे पता चला कि शोहदा के खून से इस मुल्क में गद्दारी होने जा रहा है, दहशतगर्दों को खुली छुट्टी मिली हुई है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, जो आर्मी कोर्ट से ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट को ख़त्म करने की बातें हो रही हैं, तो आज मैं 22 घंटे सफ़र करके इस्लामाबाद में
آپ صحافیوں سے, آپ دوستوں سے اپنے دل کی بات کرنے کے لیے. خبر آپ کو دیں کہ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت اور ڈی ایس پی چونیا ملک سربر اعوان کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ چھانگا مانگا چودھری طارق کی کارروائی. ایک کیٹیگری کے انتہائی خطرناک 2 اشتہاری گرفتار کر لیے گئے ہیں. اشتہاری ملزمان اصغر عرف ساجد اور فیصل ڈکیتی راہزنی ڈکیتی کے دوران فائر مارنے کے 9 سے زائد مقدمات میں ملوث تھے. اشتہاری ملزمان سے مزید تفتیش بھی جاری ہے. اہل علاقہ ان ڈکیت اشتہاری ملزمان سے مزید خوفزدہ تھے جن کی گرفتاری پر انہوں نے پولیس کے اقدام کو بہت زیادہ سراہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. بریکنگ نیوز ہے کہ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت پر ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اعوان کے سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ چھانگا مانگا چودھری طارق کی کارروائی. ایک کیٹیگری کے انتہائی خطرناک 2 اشتہاری گرفتار کر لیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کی ہدایت اور ڈی ایس پی چونیا ملک سرور اعوان کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ چھانگا مانگا چودھری طارق کی کارروائی ہوئی ہے. ایک کیٹیگری کے انتہائی خطرناک 2 اشتہاری گرفتار کر لیے گئے ہیں. مزید تفصیلات کے مطابق اشتہاری ملزمان اصغر اور ساجد اور فیصل ڈکیتی راہزنی چھینا چھپٹی ڈکیتی کے دوران فائر مارنے کے 9 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے. اشتہاری ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. اہل علاقہ ان ڈکیت اشتہاری ملزمان سے خوفزدہ تھے جن کی گرفتاری پر پولیس کے اقدام کو بے حد سراہا کیا. ناظرین وہیں دوسری جانب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کیشر کی ہدایت پر انویسٹیگیشن پولیس کی کامیاب کارروائی منظر عام پر آئی. انچارج انویسٹیگیشن ہنجروال عاطف سلطان خان نے ٹیم کے ہمراہ 2 گمشدہ بچیاں بحفاظت ورثہ کے سپرد کر دی ہیں. مزید تفصیلات کے مطابق گمشدہ بچیوں کو سی سی ٹی وی کیمروں اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے تلاش کیا گیا. انچارج انویسٹیگیشن عاطف سلطان خان گمشدہ بچیوں کی بحفاظت بازیابی پر ورثہ کا پولیس ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار ہے. شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کی طرف سے ہنچروال پولیس ٹیم کو شاباش دی گئی. عالمی منظرنامے سے خبر آپ کو دیں جہاں ملک کی جنگی صورتحال ہے. اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی ہے. غزہ میں ہسپتالوں پر حملے جاری ہیں. غزہ کے 2 جنوبی شہروں رفح اور خان یونس کے قریب بمباری کی گئی ہے جس کے نتیجے میں مزید 23 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہونے کی رپورٹس ملی ہیں. اسرائیلی بمباری سے غزہ کھنڈر بن چکا ہے. صہیونی فورسز نے شہروں پر حملوں میں رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا. اسرائیلی افواج نے نصر میڈیکل کمپلیکس پر بم برسا دیے ہیں. القدس اور کمال عدوان اسپتال کے نزدیک بھی بمباری کی گئی جبکہ بچوں کے النرتیسی اسپتال کو بھی خالی کرنے کی دھمکی دی گئی ہے. اسرائیلی فضائیہ نے الشاتائی کیمپ پر بھی 2 مکانوں پر بم گرا دیے. اس حملے میں متعدد شہریوں کی اموات کا خدشہ ہوا ہے. وہیں دوسری جانب اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا. انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں اس کے 5 امدادی ٹرکوں اور 2 گاڑیوں کو نشانہ بنایا ہے جن میں زندگی بچانے والی ادویات بھی شامل تھی جبکہ اسرائیلی حملے میں 2 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا. دوسری جانب G7 ممالک کے سفارتکاروں نے اسرائیل پر حماس کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسرائیل کے اپنے دفاع میں حملوں کو اس کا حق قرار دیا ہے. اور شوبز کی دنیا سے متعلق آپ کو خبر دیں کہ معروف اداکارہ ماہرہ خان کی حسن کی تمام توانائیوں کے ساتھ نئی تصاویر وائرل ہو چکی ہے. متعدد فلموں اور ڈراموں میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھانے والی اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے برانڈ ایم بائی ماہرہ پرفیوم کے حوالے سے اہم پوسٹ جاری کرتے ہوئے ساحل سمندر پر بھی رونق لگا دی ہے. اداکارہ نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر چند تصاویر بطور پوسٹ شیئر کی ہیں جن میں وہ سفید شرٹ پہنے ساحل سمندر کو خوشبو سے معطر کرتی دیکھی جا سکتی ہیں. شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ عائشہ خان نے فلسطین کے بارے میں کی گئی سوشل میڈیا پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے. گزشتہ دنوں عائشہ خان کو اسرائیل فلسطین کشیدگی پر
खामोश रहने की वजह से सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। अदाकारे के इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। इस कदर मकबूलियत के बावजूद इसराइली हमलों पर आयशा खान की खामोशी देखकर सोशल मीडिया सार्फिन शदीद गम गुस्से में आ गए। ब्राजील के फुटबॉल टीम के कप्तान नेमार जूनियर की गर्लफ्रेंड ब्रोना बियांकार्डी के घर मुसल्लह डाकुओं ने डकैती की है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मजीद तफसीलात के रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया कि ब्राजील के शहर साओ पाउलो में वाक़या नेमार जूनियर की गर्लफ्रेंड ब्रोना के घर 3 अफराद घुसे और डकैती की कोशिश की। डकैती के दौरान स्टार फुटबॉलर की गर्लफ्रेंड और उनकी शीर ख्वार बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। ताहम उस वारदात में मुलविस 20 बरस के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, उभरती हुई अदाकारा नूर ज़फ़र खान ने कहा कि महंगाई की वजह से वो भी अपना मुआवजा डॉलर की कदर बढ़ने के हिसाब से बढ़ाती हैं। अदाकारा नूर ज़फ़र खान मारूफ अदाकारा सारा खान की छोटी बहन है और वो अब तक मुतादिद ड्रामों में काम कर चुकी हैं। नूर ज़फ़र खान बड़ी बहन सारा खान के मुकाबले स्क्रीन पर कम दिखाई देती हैं। और आपको बताएं कि छोटे नवाब के नाम से मशहूर बॉलीवुड के सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल के साथ ताल्लुकात की अफवाहों पर रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया है। भारतीय फिल्मसाज करण जौहर के मकबूल तरीन शो कॉफी विद करण के 8वें सीजन की नई किस्त का ट्रेजर जारी हो गया। इस किस्त में दो नौजवान बॉलीवुड हसीनाएं सारा अली खान और अनन्या पांडे शिरकत करेंगी। सारा अली खान ने भारतीय क्रिकेटर के साथ ताल्लुकात की खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया गलत सारा के पीछे पड़ गई है। मैं वो सारा नहीं हूं, आप गलत समझ रहे हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करें खेल के मैदान से तो कोलकाता की ईडन गार्डन्स में पाकिस्तानी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन का आगाज हो गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी भरपूर हिस्सा लिया है। प्रैक्टिस सेशन में MRI रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भी ट्रेनिंग में बॉलिंग की, जबकि इब्रार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद नवाज ने ट्रेनिंग में भरपूर हिस्सा लिया। खबर आपको देख के कौमी कप्तान बाबर आजम से 2.5 साल बाद वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन छिन गई है। ICC वनडे रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम दूसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि उनकी जगह अब भारतीय ओपनर बैट्समैन शुभमन गिल नंबर 1 पर बराजमान हो चुके हैं। शुभमन गिल के 830 रैंकिंग पॉइंट्स हो गए हैं, जबकि बाबर आजम 824 रैंकिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। बाबर आजम लगभग 2.5 बरस नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार रहे। नाज़रीन, खबर दें आपको कि ICC वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। आपको अपडेट करते चले खेल के मैदान से ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि ICC वर्ल्ड कप 2023 में इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से शिकस्त देकर इवेंट में दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। पुणे में खेले गए ICC के वर्ल्ड कप के 40वें मैच में इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले बैटिंग का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 339 रन स्कोर किए। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज।